मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आँखों के पर्दों से निगाहों को हटाएंगी, गिरकर भी हमको ही संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा ये महत्वपूर्ण वीडियो है ये है हरियाणा सिविल सर्विस HCS का जो ऑफिशियली जो है एग्ज़ाम के लिए जो जितना भी जो सिलेबस है उसका एक PDF उन्होंने डाला है। लगभग ये 70 पेजों का, ये 69 या 70 पेजों का ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस डिफ़ाइन किया गया है। तो उसकी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम पे या इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर आपके लिए जो क्या पैटर्न है उसके ऊपर करवा चुका हूँ और कौन कौन सी बेस्ट बुक हैं जो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि जो ये एग्ज़ाम है वो HPSC कंडक्ट कराता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। दूसरे स्टेट में PCS एग्ज़ाम बोलते हैं जैसे, तो ये स्टेट का PCS होता है, लेकिन जो हरियाणा का है अभी इसको जो है इस प्रकार से किया है कि एक UPSC की तरह ही इसको कर दिया है, क्योंकि पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे HCS के अंदर, लेकिन अभी चेंज करके नए पैटर्न के अनुसार क्या है, एक ही ऑप्शनल है, ठीक है। तो अब सिलेबस भी आ गया है, तो तैयारियों में जुट जाइए। वैकेंसीज जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लगभग 145 वैकेंसी आएंगी। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 12 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। लगभग 1700-1800 कैंडिडेट जो है इसमें प्री के अंदर क्वालिफाई करेंगे, 12 टाइम्स इसमें आपको जो है आएंगे, वही जो है मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका जो शुरुआती किस प्रकार से प्री होता है, मेंस होता है, वैसे आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो प्री एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर होंगे, एक GS का होगा, एक CSET होगा। जैसे UPSC लेता है वैसे ही दोनों ही पेपर हैं। जैसे GS का है उसमें बताऊंगा कि क्या क्या आता है, और CSET है उसी तरीके से है लेकिन क्वालिफाई है, ठीक है। और उसके बाद प्री के बाद जो क्वालिफाई करेंगे वो 12 गुना आएंगे। तो उसके अंदर मैं बताऊं आपको, जो मेंस के अंदर जाएंगे उसमें जो पेपर एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा, एक GS का होगा, एक ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी कौन सा ऑप्शनल आपको चूज़ करना है। जैसे ज़्यादातर क्या है ऑप्शनल वो बच्चे चूज़ करते हैं जो ग्रेजुएशन में होता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जिस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड है वही आप जो है उसी को आप जो है चूज़ कीजिए, ठीक है। तो उसके अंदर GS जो हिंदी इंग्लिश 100 हो गया। उसके बाद जो GS होता है वो 200 का होता है, 200 का। और उसके बाद जो ऑप्शनल होता है वो भी 200 का, तो 600 का ये होता है। और प्री है वो 100 के होते हैं, 200 के। 75 मार्क्स का जो है इसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है। वो स्टेज 3 है। तो ये तो सिंपल सी बात थी। अब आपको एक क्वेश्चन कमेंट करना है कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है HPSC, इसका हेडक्वार्टर किस सेक्टर में और कहाँ पर है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी आप वो पूरा का पूरा PDF देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अंदर मैं बताऊँ कि पूरा ये नोटिस जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट GS का जैसे पेपर होता है, प्री का एग्ज़ाम होता है GS और CSET। तो GS में जनरल साइंस है, करंट अफेयर, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, सारी करंट अफेयर हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो मैं करंट अफेयर हिस्ट्री ऑफ इंडिया या वर्ल्ड हिस्ट्री भी करनी पड़ेगी। जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके साथ साथ जनरल एबिलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, और हरियाणा की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हरियाणा कल्चर, हरियाणा स्टैटिक, हरियाणा करंट अफेयर, सारा का सारा मतलब टोटली आपको हरियाणा भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो GS में प्री के अंदर। और इसी के अंदर CSET की मैं बात करूँ तो CSET के अंदर क्या क्या आएगा। जो CSET का है उसके अंदर कंप्रीहेंशन आता है, आप सबको पता ही है जो, और इसके साथ साथ स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसमें डिसीजन मेकिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक मैथ होता है, ठीक है। तो ये तो क्या है, प्री का है। अब ऐसे ही इसमें मेंस का दिया हुआ है। मेंस के अंदर सबसे पहले 2 ज़रूरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम तो हिंदी का नहीं देना पड़ेगा और हिंदी मीडियम तो इंग्लिश, दोनों देने पड़ेंगे, ऐसा आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो मैथ्स जो इंग्लिश की मैं बात करूं, जो इंग्लिश का पेपर होगा
मेंस के अंदर, उसमें जो प्रेसिज राइटिंग होता है, कंप्रिहेंशन जो गिवन पैसेज होते हैं, ऐसे लिखना होता है, और वोकेबलरी का यूज़ होता है इसमें, और जनरल ग्रामर एबिलिटी, ये सारे होते हैं। अब ऐसे कैसे होता है? ऐसे एक पूरा का पूरा एक अच्छे टॉपिक पे आता है, ऐसे नहीं कि प्रस्ताव लिखना है आपको, दिवाली पे लिखना है या होली पे लिखना है, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे टॉपिक जो करंट के होते हैं, जैसे द हिंदू में आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल पे हो सकता है। जैसे अभी लद्दाख को लेके चाइना और जो डिस्प्यूट है भारत के बीच में, उस पे आ सकता है। भारत पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है उस पे आ सकता है। आर्टिकल 370 पे आ सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आ सकता है, ठीक है। या फिर अभी जो हम बात करें जन धन योजना का क्या प्रभाव रहा, उसके ऊपर आ सकता है। जितने भी सोशल जो चीज़ें हैं उसके आर्टिकल 377 पे आ सकता है, जिसको समाप्त कर दिया गया था आर्टिकल 377 को। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिनको समाप्त किया गया, उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मान के चलो डेली 1-2 घंटे आप ऐसे की प्रैक्टिस कर लेना, लिखने की भी, कि आप इतने टाइम में जो ऐसे किस प्रकार से उसको लिखना है। अच्छे अच्छे हेडिंग डालने हैं उसमें, उनका लास्ट में कंक्लूजन करना है, निष्कर्ष निकालना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सब चीज़ें करनी है। समझ आ गया? ऐसे ही हिंदी का भी सारा चीज़ें ऐसे ही हैं, हिंदी में भी लिखनी है। जो हिंदी का जो टॉपिक है उसमें भी वही ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी होता है। लेटर राइटिंग हो गया, इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज आता है, और इसके साथ ईडीएम हो गया। ऐसे किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर जीएस का पेपर होता है। जीएस में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन कल्चर हिस्ट्री, सारी चीज़ें हैं, जनरल ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं जीएस का पेपर होगा। जीएस के पेपर की हम बात करूं तो इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक में ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या फिर इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी, और क्या क्या है इसमें, करंट अफेयर है। और पार्ट 2 के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड का हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंटरनेशनल अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के, ऑप्शनल मैं नहीं बता रहा, ऑप्शनल आप पढ़ लेना, 69 पेजेस का ये। तो मोटी मोटी चीज़ें वही हैं कि आप अभी तैयारी में लग जाओ। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आते ही मान के चलो 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम करवा देंगे प्री, तो 2 महीने लग लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से एसए की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आर्टिकल पढ़िए जितने भी हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो वही बुक्स आपको पता ही है सारे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। जो बच्चे न्यू करना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं, एचसीएस जिनका बनने का टारगेट है, तो वो सारी चीज़ें, वो बुक्स की लिस्ट आप देख लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, और सिलेबस का भी सारा मैं आपको पूरा दे चुका हूँ। तो इसमें इतना ही बताना था कि ऑफिशियली, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि क्या ऑफिशियली ये सारा का सारा सिलेबस है, तो वो वीडियो मैं डाल चुका हूँ, लेकिन ये आप पूरा ऑफिशियली पढ़ लें इसको, ठीक है। तो इसमें इतना ही, जल्दी से जो है अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से, एक मैनेजमेंट तरीके से आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और एचसीएस बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और वो 2 जो वीडियो मैंने बनाए थे पहले उसका लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।